स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका टॉर्क। अब टॉर्क पढ़ने से पहले हम आज पिछले टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो था आपके, उसमें टू टर्म्स थी या टू फॉर्मूलाज निकल कर आए थे। जिसमें पहला फॉर्मूला था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, और सेकंड था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इन दोनों में भी आपका एक रिलेशन था। तो वो रिलेशन क्या था देखिएगा। पहला फॉर्मूला हमारे पास आया था कि एक्सियल के लिए, जिसे आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, जिसको मैं ई एक्सियल से डिनोट कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला आपके पास निकला था 2kp/r³। और ई इक्वाटोरियल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आपके पास निकल कर आया था kp/r³। आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपके पास साफ साफ एक रिलेशन निकल कर आ रहा है कि जो ई एक्सियल होता है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वाटोरियल होगा। यानी कि इक्वेटोरियल पर यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डायपोल की वजह से, उसका ट्वाइस एक्सियल पर होगा। इसे आप पॉज कर लें और इसे भी नोट कर लें ताकि आप इसको निकाल सकें। इसमें अगर आपको इक्वाटोरियल की वैल्यू दे देता है और एक्सियल पूछता है तो उसका ट्वाइस कर दीजिएगा, और अगर आपसे इक्वाटोरियल पूछता है और एक्सियल की वैल्यू दे देता है तो उसका हाफ कर दीजिएगा। इस चीज को ध्यान रखें और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ें। हम बात कर रहे हैं एक डायपोल के सिस्टम की, -q और +q, जिसके मिड पॉइंट से वाइड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P2, और इसके ही मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट है P1। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2l है, तो मिड पॉइंट से ये l और l हो जाएगी। अब इसमें आपको जो कंडीशंस दी हुई है वो इस तरह से हैं कि पहला आपके पास जो है वो आपको गिवन है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 अगर आपको गिवन हो, देन आपको फाइंड आउट करना है x/y की वैल्यू। x/y की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो गिवन है उसी से हम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है EP1 इज इक्वल्स टू EP2, और आप देख सकते हैं P1 पर जो पॉइंट है या P1 जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन पर है। तो एक्सियल पोजीशन पर जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2kp/r³, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट से जो P1 की डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x³ इज इक्वल्स टू P2 जो है आपका इक्वाटोरियल पर है, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा kp/y³। kp से आपका kp कैंसिल हो जाएगा, x³ को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो x³ y³ इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 2। तो आपके पास x/y जो है उसकी होल पावर अगर मैं 2 कर देता हूँ तो x/y आपके पास निकल कर आ रहा है 2 की पावर 1/3, जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसे देख लीजिए एक बार अगेन कि एक डायपोल है, उसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक P1 पॉइंट गिवन है, और सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक P2 पॉइंट है जो y डिस्टेंस पर है। हमें पहली कंडीशन दी गई है कि इफ EP1 इज इक्वल्स टू EP2 है तो x बराबर y की x/y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम EP1 इज इक्वल्स टू EP2 करेंगे। P1 जो है आपका एक्सियल पॉइंट पर था इसलिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे, P2 जो है इक्वाटोरियल पॉइंट पर था उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। नोट करें इसे। सेकंड टर्म जो आपको इसके अंदर गिवन है वो है
if x is equals to y, then find EP1 by EP2। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वहाँ से आप इसको निकालें, क्योंकि EP1 बाय EP2 अगर मैं कर रहा हूँ, EP1 की वैल्यू अगेन आपके पास 2kp बाय एक्स क्यूब होगी और EP2 की वैल्यू kp बाय वाई क्यूब होगी। kp से kp कैंसिल हो जाएगा, तो EP1 बाय EP2 जब मैं करूँगा तो 2y क्यूब बाय एक्स क्यूब निकलेगा। चूंकि x बराबर आपका y गिवन है, तो इसको जब पुट करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और EP1 बाय EP2 इज इक्वल्स टू आपका निकल कर आएगा 2। लिख लीजिए इस न्यूमेरिकल को, पोज करें, लिख लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो आता है उसमें आपको यहां पर कहा गया है एक डाइपोल सिस्टम आपको गिवन है और इसके सेंटर पॉइंट O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फिर से सुनिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द इलेक्ट्रिक field at the point at the center point of डायपोल। बात करते हैं सेंटर पॉइंट पर निकालना है, तो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है वहां टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज जब यहाँ पर रखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा बाय कन्वेंशनली, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, आपका अट्रैक्ट होगा माइनस क्यू की वजह से। रीजन की टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज से छोटा होगा, तो माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज अपोजिट नेचर है, और प्लस क्यू भी उसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इन दोनों का वहां पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन है वो 2LE है, यानी कि L और L आपके इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो वो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 के इक्वल होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन है। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, KQ बाय कितना, L स्क्वायर। अरे भाई KQ बाय R स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, KQ बाय L स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2Q बाय L स्क्वायर। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास P बाय 2L हो जाएगा, उसको इसमें पुट कर दो, तो Q बाय L स्क्वायर मल्टीप्लाइड P बाय 2L हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P बाय L क्यूब जो है आपका वो आंसर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। साथ में आपका सॉरी यहाँ पर के भी चल रहा है, 2KQ बाय, तो K आपका बचेगा तो KP बाय L क्यूब हो जाएगा। इसे नोट करें और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है टॉर्क। टॉर्क की बात करें तो जब किसी, इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है या मेन कॉन्सेप्ट जो है टॉर्क के पीछे वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स
सेम मैग्नीट्यूड के हों, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, और साथ में उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जो उन दोनों फोर्स की वजह से उस पर जो कपल ऑफ फोर्स बनेगा वो उसको रोटेट करेगा, और उसी को हम यहाँ पर नाम देंगे डाइपोल। क्या नाम देंगे, डाइपोल। तो देखिएगा दो कंडीशंस में यहाँ पर ले रहा हूँ आपके। केस फर्स्ट कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने ए, इस पर 5 न्यूटन और इस ब्रांच पे भी मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन। केस फर्स्ट। केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पर ऊपर की ओर 5 न्यूटन लग रहा है और इस साइड पर 5 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। दोनों में आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो है वो आपके इक्वल है, इनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट है। अब अपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स इक्वल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब हम इनके पीछे वाले सिरों को बढ़ाएंगे तो इसमें तो ये आपस में क्रॉस करेंगे, यानी इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है आपका, सेम है। यानी जहां पर ये मैच हो रहे हैं या फिर क्रॉस हो रहे हैं उसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक ही लाइन के अलोंग ये लग रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसको पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है या फिर ऑपोजिट है। डिफरेंट कह सकते हैं, ऑपोजिट कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं आपको, सपोज ये एक पेन है, इसमें एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन भी इनका सेम है, तो ये यहाँ से हिलेगा ही। रीजन कि फोर्स इक्वल था, डायरेक्शन अपोजिट थी, लाइन ऑफ एक्शन सेम था, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। बट अगर ये जो फोर्स था वो एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर लगता, अभी भी डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, फोर्स इक्वल है, लेकिन ये दोनों फोर्स मिलकर के जो डायरेक्शन में अपोजिट थे, मैग्नीट्यूड में सेम थे, एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे जो इसको रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा, आप खुद देख सकते हैं कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो ये इस तरह से जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसी को हम नाम देंगे कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो आपका होता है, इसको टो से डिनोट करते हैं, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम टॉर्क निकालते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। बने रहें यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।